ये बाकी लोग म्यूट कर लें काइंडली। हम लोगों ने कल जो टॉपिक जहाँ पर क्लोज किया था वो था हमारा सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो हमारी जो थी सॉरी, एजुकेशनल रिसर्च में पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और फर्दर उनकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बारे में कल मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि पॉपुलेशन आप कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल या डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, विद अ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये और ये इंटायर ग्रुप को भी शो कर रहा होता है, इंटायर पार्टिसिपेंट्स जो हमारे होते हैं, पूरा होल जो एक ग्रुप होता है उसको शो कर रहा होता है। और सैंपल उस पॉपुलेशन में से जो हम सिलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स, वो सैंपल कहलाता है। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल, ठीक है। सैम्पलिंग वो प्रोसेस है या वो टेक्निक है जिसमें हम अपने एक पॉपुलेशन में से या अपने सैंपल में से इंडिविजुअल मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सैम्पलिंग टेक्निक्स दो तरह की होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी, जी जी, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। सॉरी, हो गई ना मिस्टेक दो तीन जगहों पे माइंड होने की वजह से। मैंने वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी लेकिन आप लोगों की साइट पे स्क्रीन शेयर नहीं की थी। अब हो रही है? यस मैम हो रही है। ओके। सैम्पलिंग टेक्निक को हमने डिस्कस किया था। मैं पहले एक बार ये भी चेक कर लूँ कि यहाँ पर रिक्वेस्ट ना आई हुई हो स्टूडेंट्स की। हाँ जी। तो सैम्पलिंग टेक्निक में दो थी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसका है कि हम यानी रैंडमली सिलेक्शन करें सैंपल की विद इन द पॉपुलेशन, ठीक है। हम अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट कैसे मतलब रैंडम बेस पे ना रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बस सिंपल आपने प्रोबेबिलिटी ये लिखना है कि हमारी जो सैंपल सिलेक्शन होती है वो रैंडम बेसिस पर होती है, ठीक है। हम रैंडमली अपने पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल्स को दरमियान में से रैंडमली अपनी चॉइस पे उठा लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाता है। नेक्स्ट जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो नाम से इसका ऑपोजिट है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी यानी नॉन रैंडम सिलेक्शन होती है यानी हम किस हमारी जो सिलेक्शन होती है वो हमारी कन्वीनियंस पे हिसाब से होती है, हमारे क्राइटेरियाज को फॉलो करती है या हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से होती है, ठीक है। किसी किस्म की हम रैंडम सिलेक्शन नहीं करते, होती नॉन रैंडम है, ठीक है। यानी इजीली जो हमें डाटा कलेक्शन में हेल्प आउट करें हम वो इजी वे चूज करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी का मैंने पहले बताया कि इसमें रैंडम सिलेक्शन होती है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी की जो टाइप्स हैं वो हैं सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक सैंपल, स्ट्रेटिफाइड सैंपल, क्लस्टर सैंपल, ठीक है। ये 4 इसकी टाइप्स हैं। सिंपल रैंडम सैंपल की तरफ हम आते हैं कि इसमें हर जो मेंबर है पॉपुलेशन का उन सबको इक्वल चांस होता है कि वो उन्हें सिलेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो इक्वली आप लोग जो है उन्हें मतलब 50-50% चांसेस होते हैं कि आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सबकी सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है। ऐसे नहीं होता कि किसी एक को प्रेफर या कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं। नॉन रैंडम करना है, जब हम नॉन रैंडम पूरे ग्रुप में से हमने किसी को लेना होता है तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली जो होता है नॉन रैंडमली हर एक जितने पार्टिसिपेंट है सबके माइंड में होता है कि शायद वो मुझे कर लें सिलेक्ट या शायद मुझे कर लें सिलेक्ट, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैंपल सिंपली यही है कि आप हर मेंबर जो भी है हर पार्टिसिपेंट सबका इक्वली चांसेस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। और इसका सिंपल जो है फार्मूला आप देखें तो फार्मूला के लिहाज से आपने जो है सैंपल, इसका कोई फार्मूला नहीं है। आप इसकी तस्वीर में देखें कि ये जो आपको पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं इनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स पे टिक मार्क किया हुआ और सर्कल बनाया हुआ है। तो ये शो करा रहे हैं कि आपने इस पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 5 सैंपल सेलेक्ट करने हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई से भी 5 उठा सकते हैं, ठीक है। सैंपल तो उन्होंने अपनी मर्जी से उठाए हैं,
कोई पहला उठाया हुआ है तो कोई फोर्थ वन उठाया हुआ है, फिर एंड पे चला गया और कोई साथ साथ वाले भी उठा लिए, ठीक है। ये नॉन रैंडम, ये आपका सॉरी रैंडम बेसिस पे होता है और इक्वली चांसेस होते हैं हर एक के, आप जिसको मर्जी उठा लें, ये आप पे रिसर्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है सिस्टमैटिक सैंपल। सबको आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है यस मैम। बेटा? ये चैट मैम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में वो ग्रुप नहीं बनाए जाते, फिर उन सब ग्रुप में से सैंपल साइज को बेटा, सिलेक्ट लेकिन किया जाए। मैं भी उधर गई नहीं हूँ, मैं अभी सिंपल रैंडम सैंपल करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है मैम। ठीक है। अभी सिंपल रैंडम का बता रही हूँ, इसमें कोई ग्रुप्स नहीं होते, इसमें मतलब जो पॉपुलेशन है जो आपके सामने पिक्चर में शो की हुई है वो पॉपुलेशन होती है, वो पॉपुलेशन होती है। और एक सेकंड रुके आप लोग प्लीज। पॉपुलेशन होती है, ठीक है। उसमें से आपने सैंपल सेलेक्ट करने हैं तो आप सिंपली आपने रैंडम बेसिस पे कोई से भी सैंपल अपनी मर्जी से उठा सकते हैं, ठीक है। पिक्चर यही शो कर रही है, किसी किस्म का उनके दरमियान डिस्टेंस या कोई करेक्टरिस्टिक की बेस पे नहीं करते, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम इक्वल चांस दिया जाएगा इक्वल चांस सबको। होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हर मेंबर जो है पॉपुलेशन का, उन्हें इक्वल चांस होते हैं कि उन्हें सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। हर एक का, किसी का भी ठीक है किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में होता है एवरी केथ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है। केथ नंबर ये कि हम किसी एक केथ फार्मूला के अकॉर्डिंग हम पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। अब वो केथ फार्मूला है वो आप राइट भी कर सकते हैं, मोस्टली मैथ्स में या स्टैट्स में यूज होता है कैपिटल एन फॉर पॉपुलेशन यूज होता है, ठीक है। स्मॉल एन जो होता है वो सैंपल को शो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो k इज इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ये फार्मूला है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में केथ वैल्यू फाइंड करने का, और ये हमें हेल्प आउट करता है कि हमने अपना सैंपल इस पॉपुलेशन में से कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसका क्या है कि आप अगर कैपिटल एन पॉपुलेशन को शो कर रहा है तो आप सिस्टमैटिक वाली साइड पे जाएं, उसके बॉक्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको टोटल गिन लें, वो कितने लोग हैं, वो 15 लोग हैं, ठीक है। ये 15 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। पूरा ग्रुप मिल मैंने शामिल किया इसमें से। अब हमारा अपना जो हमने सैंपल साइज रखा है वो 5 रखा है, यानी हमने इस 15 में से 5 जो पार्टिसिपेंट है वो सिलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर आता है 3, यानी केथ वैल्यू आपकी आ रही है 3। तो अब इन्होंने हर 3 के बाद जो पार्टिसिपेंट है, हर थर्ड पार्टिसिपेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने अपने हिसाब से स्टार्ट किया, इन्होंने स्टार्ट किया सेकंड नंबर से, सेकंड पार्टिसिपेंट लिया, उसके बाद यानी उसे फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, फिर सेकंड थर्ड, 2 का गैप देके जो तीसरा नंबर वाला आ रहा है नेक्स्ट, उसको सिलेक्ट कर लिया, सर्कल बना दिया, उसके गिर्द टिक भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद मजीद 2 को छोड़ के जो थर्ड पे आ रहा है उस वाले को सिलेक्ट कर लिया। इस तरह करके टोटल 5 पार्टिसिपेंट्स इन्होंने सिलेक्ट कर लिए हैं। समझ आ रही है बात? यस मैम। ओके, ठीक है। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप फर्स्ट वाले को काउंट कर सकते हैं। ये जो पिक्चर है ये उस रिसर्चर के अकॉर्डिंग थी, उसको जो समझ में, यानी उसके जो उसे मुनासिब लगा उसने किया। उसने फर्स्ट एंड लास्ट वाले पार्टिसिपेंट्स को मतलब कंसीडर नहीं किया, उसने सेकंड से स्टार्ट किया काउंट करना, एवरी थर्ड पार्टिसिपेंट को उसने सैंपल में शामिल कर लिया। आप चाहें तो आप शुरू से ही स्टार्ट कर सकते हैं कि आप हर थर्ड को पार्टिसिपेंट कंसीडर कर लें, सैंपल कंसीडर कर लें, ठीक है। ये इसका फार्मूला है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, ठीक है। और ये जो दरमियान में इंटरवल्स आते हैं ना, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू, यानी एक केथ वैल्यू और दूसरे केथ वैल्यू के दरमियान जो इंटरवल है वो सैम्पलिंग इंटरवल कहलाता है, ठीक है। ये माइंड में रखिएगा, अगर सैम्पलिंग इंटरवल की बात हो तो वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में का ही पार्ट है, और वो एक केथ वैल्यू से दूसरी केथ वैल्यू तक जाने के लिए जो दरमियान में इंटरवल आ रहा है वो सैम्पलिंग इंटरवल कहलाता है। और इसका फार्मूला याद रखिएगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, ठीक है, यानी कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ये होती है कि हम अपने
जो पॉपुलेशन है इसको कुछ सब उसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कुछ सब ग्रुप्स बना देते हैं जो कि हमारे स्ट्रेटा कहलाते हैं। और ये जो हमारी डिवीजन होती है स्ट्रेटास जो हम बनाते हैं ये सेम कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे बनाते हैं। मैम जो आपने सिस्टमैटिक का फार्मूला बताया पहले वो रिपीट कर दो। जी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का फार्मूला जो आपने बताया है हाँ जी, क्या वो करूँ, रिपीट कीजिएगा। रिपीट कर दूं, ओके। K इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n, और अगर इसको आप इन वर्ड्स लिखेंगे तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, ठीक है। अब हम स्ट्रेटिफाइड की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड में हम पॉपुलेशन को कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रेटा, ठीक है। अब ये स्ट्रेटा जो हम बनाते हैं ये रेलिवेंट करेक्टरिस्टिक की बेस पर होते हैं। करेक्टरिस्टिक मींस जेंडर की बेस पे, या हमारी जो है एज, या जो हो गई इनकम, इसकी बेस पे हम बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ स्ट्रेटिफाइड सैंपल के ग्रुप्स में देखें, दो ग्रुप्स बनाए हुए स्ट्रेटास कहलाएंगे वो। एक को मैं कंसीडर कर रही हूँ कि मेल ग्रुप है और एक को मैं कंसीडर कर रही हूँ फीमेल ग्रुप है, ठीक है। तो अब जो मेल ग्रुप है उसके टोटल जो लोग हैं वो हैं 6, ठीक है। और फीमेल ग्रुप के लोग टोटल कितने हैं, 9, ठीक है। ये भी टोटल 15 का ही वो ये होगी पॉपुलेशन, यानी होल पॉपुलेशन 15 की है, उसके दो स्ट्रेटा बना दिए हैं 6 और 9 के प्रोपोर्शन पे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में प्रोपोर्शन का जिक्र आता है, ठीक है। प्रोपोर्शन जो है वो ये होती है कि हम अपने तनासुब के लिहाज से, स्ट्रेंथ के लिहाज से ही स्ट्रेटा को डिसाइड करते हैं, ठीक ठीक है। पॉपुलेशन साइज को देखते हुए हम स्ट्रेटा डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर तनासुब क्या है, 6 और 9 का है। तो अब इसका मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ स्ट्रेटा फाइंड करने का। सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज, एक बार लिख लें अपने पास ताकि आप लोग फिर बाद में वो कैलकुलेट भी करें और आपको समझ में आ जाए कि इन्होंने कैसे किया हुआ है। सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेटा साइज, ठीक है। अब इसको मैं समझाती हूँ। सैंपल साइज वही हमने रखना है कि हमने 5 लोग सिलेक्ट करने हैं टोटल पॉपुलेशन में से, 5 लोग, ठीक है। और सैंपल साइज में आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज 15 का है, 15 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमारा जो पहला स्ट्रेटा है, ठीक है, जिसकी हम मालूम वो निकालने जा रहे हैं कि हमने कितने वो सिलेक्ट करने हैं सैंपल्स। पहला स्ट्रेटा के अलग फार्मूला लगाएंगे, तो हम लगाएंगे 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। मेल वाले ग्रुप का मैं कर रही हूँ 6। अब इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो आंसर आता है 2। तो इसका मतलब ये है कि आपने 6 की जो प्रोपोर्शन आई है वो आपकी 2 पार्टिसिपेंट्स, यानी आप 6 में से 2 ले सकते हैं। तो आपने 2 सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, खुद से रैंडमली। इसी तरह नेक्स्ट है, नेक्स्ट लोग हैं 9, तो आप इसे करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो आप कोई से भी रैंडमली 3 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं अजान सुन लूं, थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप कर रही हूँ। यस मैम।